हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया बेहतरीन जॉब अपडेट में। ये जो जॉब अपडेट है नेवी की तरफ से ट्रेडमैन्स के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि 1266 पोस्ट पे, जिसमें ट्रेड के अनुसार अलग अलग विभिन्न मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, वेल्डर, सिविल वर्कर, फाउंडर, हीट इंजन, शिप राइटर, रिगर, पेंटर, टेलर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, बहुत सारा वेरियस वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक एक पॉइंट पे, नोटिफिकेशन पे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना लगेगा, रिलैक्सेशन कितना है, ट्रेड वाइज जो भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर जनरेटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिस्ट का है, वेल्डर का है। तो ट्रेड वाइज हम लोग इस वीडियो में एक एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चलते हम अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट है नेवी का, joinindiannavy.gov.in आप वेबसाइट देख सकते हो। लेकिन हम जैसे ही नोटिफिकेशन पे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट सिविलियन पर्सन इन इंडिया नेवी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ पे वैकेंसी निकला है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 9 से 15 अगस्त के बीच का है। तो ये वैकेंसी अभी आउट नहीं हुआ है, बस इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो निकलेगा 9 से 15 के बीच में, ये पूरा डिटेल में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है। और जैसे ही मतलब ये स्टार्ट होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 9 से 15 के बीच में हुआ है, तो इसके 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। कोई भी जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कोई भी वैकेंसी का डिटेल आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो उसके 5 दिन के बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 दिन मतलब सोचिए 15 के बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। नोटिफिकेशन नंबर जो है 01/2025 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ट्रेड्समैन स्किल में देखते हैं ये वैकेंसी जो ट्रेड्समैन स्किल का निकाला गया है। अब ये जो फॉर्म है ऑनलाइन है। अब अगर हम बात करें ग्रुप जो है, ग्रुप सी का पोस्ट है, सॉरी ग्रुप सी का ये जॉब है, नॉन गैजेट जो होता है उसका जॉब है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेड वाइज जो वैकेंसी निकाला गया है, 1266 टोटल पोस्ट है। अगर आपका सैलरी पे बात करें, लेवल क्या रहेगा सैलरी का, तो लेवल 2 पे आपका वैकेंसी है दोस्तों। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। जो 19,900 से यहाँ पे आपका स्टार्टिंग रहेगा, ठीक है, पे मैट्रिक्स जो होता है। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आपको मैं अगर क्लियर करूँगा यहाँ पे, तो नीचे चलेंगे और देखेंगे। देखिए ट्रेड वाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है, सिविल वर्कर का वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो का वैकेंसी है, फाउंड्री का वैकेंसी है, हीट इंजन का वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट का वैकेंसी है, मैकेनिक का वैकेंसी है, मैकेनिकल का वैकेंसी है, तो बहुत सारा मेटल का वैकेंसी है। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज बहुत सारा वैकेंसी आपको लोगों के लिए निकाला गया है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लीकेबल है, उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो निकाला गया है। उसके बाद आप ट्रेड वाइज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे वैकेंसी भी है, तो बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। पे लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल 2 पे आपका जॉब है। अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, मतलब इस फॉर्म को कौन आवेदन कर सकता है, देखिए केवल एक्स नेवल अप्रेंटिस जिन्होंने इंडियन नेवी के यार्ड अप्रेंटिस स्कूल से परिशिक्षण पूरा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आप अगर 10th किए हो प्लस आपको अंग्रेजी इंग्लिश का ज्ञान है, संबंधित ट्रेड में आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, तो आप 10th अगर पास हो, एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, तो कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और उस पोस्ट के साथ आप उस ट्रेड में आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये आपको डाउट क्लियर हो गया। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप किसी फॉर्म को भरे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भरे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चाहिए, 10th चाहिए। उसके साथ आपको क्या चाहिए, आपके जो ट्रेड है अप्रेंटिस ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। शुड हैड कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द ट्रेड, मतलब जो ट्रेड है आपका, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड है, तो इसमें आप 10th तो किए हो, लेकिन इसके साथ आपको क्या चाहिए, अप्रेंटिस का वो चाहिए, क्या चाहिए, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेड में जो भी ट्रेड, आप वेल्डर का अप्लाई करोगे, वेल्डर में आपको जो ट्रेनिंग होगा अप्रेंटिस का, वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। क्लियर हो गया, तो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल है, सिविल वर्कर है, तो बहुत सारा वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें हीट इंजन है तो सारा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एज, मतलब आपका जो एज मांगा गया है, क्या कैसे मांगा गया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट, तो एज लिमिट जो यहाँ पे रखा गया एज रिलैक्सेशन अगर बात करें तो आयु सीमा जो है 18 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम 25 साल, मतलब एससी के मतलब यूआर के लिए 25 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया, एससी एसटी के लिए 5 ईयर जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन, और यूआर वगैरह के लिए जो होता है 25 साल है, 18 से 25 तक अप्लाई कर सकते हैं। यूआर के लिए कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। पीडब्ल्यू के लिए जो 10 साल आपको मिलता है वो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पीडब्ल्यू के लिए 10 से 15 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। अब अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस आपको मालूम रहेगा तभी इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओगे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 मार्क आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे आप क्लियर हो जाना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा कितना मार्क का, 100 मार्क का, कितना टाइमिंग, 2 घंटा का टाइमिंग। अब सेक्शन वाइज अगर बात करिएगा भाई, तो सेक्शन वाइज क्या पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। जो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 100 नंबर, कितने आवर के लिए, 2 आवर के लिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम नीचे आते हैं, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ रिटर्न के लिए रिटर्न आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट आधारित मेरिट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या रहेगा, उसमें आपको हम एक बार डिटेलिंग वाइज क्लियर करते हैं। देखिए जनरल इंटेलिजेंस में द सेक्शन कुड बी इंक्लूड सेक्शन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो वर्बल और नॉन वर्बल आप देख सकते हो। ठीक है, उसके जनरल अवेयरनेस में जो होता है इंडिया और स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी वगैरह जो भी होता है वो आपको जनरल अवेयरनेस में वो रहेगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये वगैरह वगैरह आपको जो भी मैथ में है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशन एंड टाइम एंड वर्क वगैरह वगैरह जो रहता है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो सेंटेंस पार्ट, एडम्स वगैरह। उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूट वर्ड जो होता है, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस जो भी होता है वो सारा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे आएंगे, आपको एक मैं बता देता हूँ, डेट ऑफ एग्जाम अभी क्लियर नहीं किया गया है, ये आपको एडमिट करने निकलेगा, आपको मेल पे प्रॉपर मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं, स्क्रिब के लिए जो स्क्रिब होता है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है या मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पे स्क्रिब रखा जाएगा, जो लिख सकते हैं उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, बेसिकली यही होता है स्क्रिब। चलिए, अब अगर इसका जो अप्लाइंग डेट है, अप्लाइंग डेट मैंने आपको बता दिया है, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके 5 दिन बाद, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो आउट हुआ है न्यूज़ उसके 5 दिन बाद ये स्टार्ट होगा। तो मैं एक छोटा सा अपडेट जरूर डाल दूंगा, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। तो पहले तो यही देखना है हम एलिजिबल हैं, अप्लीकेबल है कि नहीं इस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दे रहे हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। जरूरी दस्तावेज जैसे सिग्नेचर, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट ये और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये सब आप स्कैन करके अपलोड करोगे जब ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट अभी तो अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। अब कहाँ कहाँ का लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और नेपाल के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया है, भूटान के भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि मेंशन किया गया है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे है, अगर आपको डाउट की कोई है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और आपको मैं डाउट क्लियर करूँगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए, और मैं अगर एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूँ इस नोटिफिकेशन से, तो देखिए 1 मिनट में बताता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपको देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है मे बी आपका मुंबई में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट मे बी मुंबई में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाइए। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्या पड़ेगा नहीं पता, लेकिन मे बी ये मुंबई में एग्ज़ाम हो, यहाँ पे क्लियर मेंशन दिया गया है, आप देख सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया मे बी नहीं होगा इसका एग्ज़ाम, मे बी मुंबई में ही इसका एग्ज़ाम लिया जाए। मैं एक बार क्लियर कर दूंगा अगर कोई अपडेट आता है इस पर तो, लेकिन
ये में भी मुख्य रूप से मुंबई, लेकिन ज़रूरत होने पर अन्य संस्था पर भी आयोजित हो सकता है। कोई अन्य संस्थान मतलब अन्य जगह पे भी ये इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन बेसिकली मुंबई में ही इसका एग्ज़ाम होगा, इतना मैं 50% कन्फर्म हूँ। और आगे जो भी होगा हम अपडेट ज़रूर देंगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अगर बात करूँ तो देखिए, डॉक्यूमेंट के रूल जो हैं 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फ़ोटो वगैरह नहीं होना चाहिए आपका। ये आप सभी को मालूम होगा। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, 50 से 400 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करे हैं। अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे 10th ही मांगा गया है बेसिकली, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड का आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ट्रेड में होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अगर और भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वाइज आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। आपका कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करूंगा। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ भी आपको मन करे वहाँ आप आ जाइए, आपको सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए और ऐसे ही जॉब के साथ बने रहिए और जल्दी ही सक्सेस होइए। और ज़रूर एक बार मुझे फीडबैक दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसा ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा और सभी के लिए अपडेट लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।